सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आओ योग करें ये सुबह से ही हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे पहले तो आप भी बताइएगा कि योग जीवन में कितने मायने रखता है, क्योंकि अगर योग करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव मानसिक तौर पर पड़ता है कि हम मानसिक तौर पर अगर स्वस्थ रहते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खुद ब खुद बन जाता है। और जो सबसे जरूरी बात है, इट्स आई पर्सनली सजेस्ट कि ना योगा डे इज एवरी डे। और दूसरा फिर संतुलन, बैलेंस ही जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और योगा से हमें जो बैलेंस मिल पाता है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, ये दोनों जब अलाइन हो जाती है चीजें साथ में, तो आप सेंटर ऑफ अलाइनमेंट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ ब्लिस होती है, जहाँ प्लेजर होता है, जहाँ you feel internally happiness, you feel your brain consume more oxygen। तो सबसे जरूरी बात है, जहां भी हो आप दुनिया में, प्लीज एज ए पर्सनल प्रोफेशनल योगा टीचर आई कैन सजेस्ट, प्लीज 5 या 6 मिनट रोज सुबह अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। दोनों सांसों से सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सबसे जरूरी चीज है। एवरी डे एनीवेयर इन द वर्ल्ड 5-10 मिनट जरूर अपने सांसों पे देना। बिल्कुल सूर्यदीप, अगर हम बात करें इस वक्त की, क्योंकि लोगों को अक्सर पता नहीं होता, जैसे हम सुबह उठते हैं, अचानक से अगर हम उठते हैं तो हमारा पूरा दिन अगर योग करें तो अच्छा जाए, उसके लिए सुबह सवेरे उठते ही कौन सा ऐसा आसन है जो आप हमारे दर्शकों को करके दिखा सके, जिससे मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस निकलना है, कॉलेज निकलना है, स्कूल जाना है, तो थोड़ा फ्रेश मूड हो, उसके लिए योगासन बताइएगा। उसके लिए मैं सबसे जरूरी चीज बताना चाहता हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स है, एक होता है ऊर्जा सांस, ऊर्जा योगी ब्रेथ। उसमें क्या होता है, आपको अपना शोल्डर रोल अप, सिट एंड जब भी दिन में आप मन हो, जब भी आपको लग रहा है माइंड में आप ऑक्सीजन सही नहीं आ रहा है, टेंशन सी हो रही है, यू नॉट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, सो उसमें सबसे पहले करना है हमें शोल्डर रोल आउट, और शोल्डर नीचे लाना है और डायफ्राम बाहर लाना, और नॉस्ट्रल से लंबा सांस लेते हुए पेट अंदर जाने वाला है, रिब्स बाहर आ जाने वाली है। सांस लेते हुए 5 टाइम, होल्ड योर ब्रेथ। फ्रॉम दिस आसना इज अ योगी ब्रेथ। इस आसना से आपके माइंड में ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है, और जब माइंड में ऑक्सीजन आना शुरू होता है तो आप वाइजनेस, डिसीजंस अच्छे ले पाना, लाइफ में जितनी भी छोटी छोटी चीजें होती है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो विद मी लेट्स प्रैक्टिस 3 ब्रेथ ऑफ एनर्जी। लाइफ में जब भी ऊर्जा फील नहीं हो रही हो, आप ऑफिस में हो, सारा दिन स्कूल में हो, आफ्टर 2 और 3 आवर्स आप स्लोली टायर्ड होना फील हो जाते हो। तो जब भी आपको फटीग हो, टायर्ड हो, एनर्जी ना नजर आए शरीर में, तो लंबा सांस लेते हुए दोनों नॉस्ट्रल से होल्ड, belly in, breath in your diaphragm, then chin up, breath out। और मैं चाहूंगा आपको कि आप भी मेरे साथ एक बार करिए प्रैक्टिस। लंबा सांस लेते हुए रोल योर शोल्डर, और सारा सांस रिब्स में ले आइए, सारा सांस छाती में भर लीजिए, एंड होल्ड योर ब्रेथ। अब ना सांस लेना है ना सांस छोड़ना है। स्टे हियर फॉर एज मच एज पॉसिबल फॉर यू। अगर आप ऐसे 30 से 40 सेकंड रहना शुरू हो जाए तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आना शुरू हो जाती है। यू नो, इन दिनों हमारा पैटर्न ऐसा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, टेंशन से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बॉडी में ऑक्सीजन इतना ही आ पा रहा है बिकॉज जिंदा रहने जितना, अवेयरनेस जितना, एनलाइटमेंट जितना, वो सांस माइंड में आ ही नहीं पा रहा है। तो प्लीज प्रैक्टिस टू इनहेल योर ब्रेथ। ऊपर वाले ने ये सांस लिया और नीचे चला जा रहा है ग्रेविटी से, पर इसे सांस ऊपर लाना ही अवेयरनेस है टुवर्ड्स टू योर हेड। जब भी आप अपने घर में हो, टेंशन हो रही हो, नहीं अच्छा फील हो रहा हो, या आप लो भी फील कर रहे हो, बिल्कुल सूर्यदीप, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से आसन बता रहे हैं बहुत अच्छा है, और अगर हम बात करें
लाइफस्टाइल की, हमारा लाइफस्टाइल इस वक्त काफी बिजी हो गया है। हम देखते हैं कि ऑफिस में रहते हैं, दिन भर लैपटॉप यूज करते हैं, तो हमें योगासन करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन कोई ऐसे योग जो हम लैपटॉप इस्तेमाल करते करते भी कर सके एकदम आसानी से, अगर बस में है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हम उसे कर सकें, एकदम आसानी से वो योग किया जा सके, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर ठीक रह सके, एकदम आसानी सा योग जो हर कोई कर सके, महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग। अब्दुल जी, योगा में ना मुझे ब्यूटी यही नजर आई, इसमें हर चीज आसान बना दी जाती है, मुश्किल चीजें बननी नहीं है। जी जी। तो यूजुअली हमारा क्या होता है, हम लैपटॉप पे आते हैं तो हमारा पोस्चर विद द ग्रेविटी डाउन होना शुरू हो जाता है जी। तो हमारा सर्वाइकल शोल्डर मसल्स बहुत स्ट्रेन में आ जाता है और माइंड में ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है। तो सबसे जरूरी, आप जब भी लैपटॉप पे हो तो हर 10-20 मिनट बाद जस्ट होल्ड योर शोल्डर, एल्बो ज्वाइन, इनहेल अप, रोटेट 5 टाइम। इससे आपका डायफ्राम लंबा होता है, रिब्स में सांसें ज्यादा आती है, हार्ट में ऑक्सीजन बढ़ता है, इससे माइंड अवेयरनेस बढ़ जाती है। 5 बार सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए डाउन, लंबा सांस लेते हुए नॉस्ट्रल से, सांस छोड़ते हुए डाउन, और 5 बार रिवर्स। पहला शोल्डर रोटेशन। दूसरा ताड़ासन, इनहेल, यहां से बहुत इजी है, आप अपने ऑफिस में हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, जहां भी मर्जी हो, जस्ट इनहेल, लिफ्ट योर डायफ्राम अप, इंटरलॉक योर आर्म ओवर द हेड एंड लिफ्ट अप, स्ट्रेच, ब्रेथ आउट, आर्म डाउन, 1 डीप इनहेल, आर्म अप, ब्रेथ आउट, स्ट्रेच डाउन। तो तीसरा आसन, जब भी आप जहां भी बैठे हो तो होल्ड योर वेस्ट फ्रॉम द राइट हाथ से लेफ्ट साइड वाला वेस्ट होल्ड, और लेफ्ट हाथ पीछे, और थोड़ा जेंटल सांस छोड़ते हुए रिब स्ट्रेच, स्विच साइड। ये 3 आसन ऐसे हैं जिससे आप इंस्टेंटली एनर्जी रिफॉल हो जाने वाली है, जिससे भी फटीग है, थोड़ा सा लो एनर्जी है, हर चीज इंप्रूव हो जाने वाली है। बिल्कुल सूर्यदीप, अब अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने एक्सरसाइज बताई कि चलिए लैपटॉप पे बैठे बैठे हम आसानी से कर लेते हैं, अब एक दिक्कत ये भी है कि पूरा दिन बैठे रहते हैं तो पेट निकल जाता है। अब उसके लिए हम एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना चाहते हैं, 1-1 घंटा निकालना पड़ता है, 2-2 घंटा निकालना पड़ता है, लेकिन योग से भी ये किया जा सकता है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है और आपका बैठे बैठे पेट निकल रहा है, क्योंकि कई सारे सवाल हमारे पास आते हैं सोशल मीडिया पे कि बैठे बैठे पेट निकल रहा है कुर्सी पर, कोई ऐसा आसन बताइए। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आप बता ही दीजिए। जी, मैं बहुत सिंपल और बहुत इजी चीज बताता हूं अब्दुल जी, आप एक बात समझिए। आप बोलते हो हम जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर मूव हो रहे हैं, बेली मूव हो रहे हैं, तो हम पतले हो जाते हैं, isn't it? पर यही मैं बोलना चाह रहा हूं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस हम सिर्फ रिब्स में ला पा रहे हैं, तो इसलिए हमारा रिब्स तो पतले नजर आते हैं, पर पेट में हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बेली में। जब पेट में सांस आना शुरू हो जाने वाला है तो पेट मूव होना शुरू हो जाने वाला है। तो आपको एक बहुत इजी सा ब्रेथ एक्सरसाइज बताना चाहता हूं, जिससे आप जब चाहे, पेट बहुत पतला हो जाने वाला है। सो व्हाट यू हैव टू डू, लंबा सांस मुंह से छोड़ना है, नॉस्ट्रल से नहीं, मुंह से, और बेली इन, प्रैक्टिस 10 टाइम। सारा सांस पेट से छोड़ना है और होल्ड विदाउट ब्रेथ। जब बिना ऊर्जा आप होल्ड रहते हो तो बॉडी में जो ऑलरेडी कैलोरीज हो जाती है, जैसे हमारा लेट नाइट हो रहा है, स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, तो बॉडी हमारा ना एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर करना शुरू हो जाती है फॉर इमरजेंसी। तो जब भी आप बिना ऊर्जा, बिना सांस लिए, सांस छोड़ते हुए होल्ड में आते हो, तो इंटरनली जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में है वो शरीर कंज्यूम करना शुरू कर देता है जिंदा रहने के लिए। सो मेक श्योर आप जब भी चाहते हो कि पेट पतला हो तो सारा सांस बाहर छोड़ देना है एंड होल्ड योर बॉडी विदाउट ब्रेथ। बिल्कुल। तो इससे आपको फील होने वाला है 7 से 10 दिन में आपका बेली फैट बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाने वाला है।
बिल्कुल, हम भी अपील करेंगे हमारे दर्शकों से कि ये एक्सरसाइज जरूर देखें, कि योगा जरूर देखें और वो अपनी बेली को कम कर सके। लेकिन एक और चीज है, क्योंकि हम देखते हैं कि योगासन हो या फिर बात एक्सरसाइज की करें, तो आजकल को जो यूथ हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। क्या होता है कि कोई अपने अपर बॉडी को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अपर बॉडी पे ज्यादा ध्यान देता है, तो उसकी लोअर बॉडी एकदम वीक हो गई। हम उसके देखते हैं कि लैग्स कितने वीक हो गए हैं। कोई अगर लोअर बॉडी को ज्यादा ध्यान दे रहा है तो अपर बॉडी काफी वीक हो गई है। लेकिन ऐसा कोई योगासन बताइए कि पूरा जो बॉडी है वो बैलेंस रह सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल कैसी है, जिम जाना है, वहां पर हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेकिन योगासन से पूरी बॉडी को बैलेंस करने वाला कोई योग बताइए ताकि हमारे दर्शक समझ पाए। मैंने सबसे पहले अब्दुल जी, मैं ना आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी चीज हमारे जितने भी व्यूअर्स में बताना चाहने वाला हूँ जी। कि जो हमारा स्पेशली इंडियन वुमेन्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल मेंस है, उनमें इशू आ रहा है लोअर बैक और लोअर एब्डोमिनल दोनों ना सही नहीं रह पा रहे हैं। जी जी। जब आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट जिसका लोअर एब्डोमिनल लोअर बैक सही है उसका बॉटम पार्ट और अपर बॉडी दोनों बहुत अलाइंड हो जाता है। तो आई विल टीच यू 3 सिंपल आसनास जिससे आप अपना लोअर बेली और लोअर बैक दोनों बहुत इंप्रूव कर सकने वाले हैं। उससे आपका मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट्स बढ़ जाने वाली है, इंप्रूवमेंट बहुत हो जाने वाली है, सर्कुलेशन बढ़ जाने वाली है ब्लड। तो लेट मी शो यू 3 आसनास एंड एवरीवन जो भी हमें देख रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिस विद मी। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज अ टेबल टॉप पोजीशन। इन दिस पोजीशन जितना आपका शोल्डर लेंथ है इतने नीचे ओपन, प्रेस योर पाम ऑन द फ्लोर, सांस लेते हुए इनहेल हेड अप, सांस छोड़ते हुए हेड डाउन, स्पाइन अप, इनहेल हेड अप स्पाइन डाउन, सांस छोड़ते हुए हेड डाउन स्पाइन अप। पहला आसन पैटर्न फॉरवर्ड। दूसरा, यहां से स्ट्रेट योर फीट, straight your arm, hold here for the better balance. If you have balance in your body, so you will get balance in your thoughts too. Switch side. हर आसन में यहाँ 5 breath hold. Stretch your feet, eye on the thumb. Stay here 5 breath. Then another one is most important. I will tell you 2 variations. From here, we do camel pose. Be on your knees. शुरू में इनिशियल स्टेज पे एज अ बिगिनर आप चाहे तो लिफ्ट योर टो अप, हील अप, लंबा सांस लेते हुए राइट हाथ से राइट हील होल्ड, दूसरा सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से लेफ्ट। Stretch your belly front, lift your chin up with deep inhale of breath. Hold. सांस छोड़ते हुए चाइल्ड पोज। Stretch, अपने हिप हील पे स्ट्रेच, palm on the floor, belly on the floor, easy head down. And any one of you want more strength and flexibility, just one add-on asana. From here, pull your body down, inhale up, सांस लेते हुए stretch your belly up, breath out, stretch. 1, do it 10 to 20 times every day. सांस छोड़ते हुए down, सांस लेते हुए upward, सांस छोड़ते हुए चाइल्ड पोज। फ्रॉम चाइल्ड पोज सांस छोड़ते हुए चतुरंगा दंडासना, इनहेल अपवर्ड, सांस छोड़ते हुए डाउन। सो प्रैक्टिस दिस 20 टाइम, यू विल फील, सी अब्दुल जी, व्हाट वी कॉल इट ना बैलेंस। जब
सांसों पे शरीर ठीक चलना है शुरू हो सूर्यदीप, जाता है। आप मुझे हर्ष कह के संबोधित कर सकते हैं, लेकिन सूर्यदीप एक एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये पूरी बॉडी को बैलेंस करने वाली जो एक्सरसाइज बताई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन एक एक्सरसाइज और बताइएगा योगा खासतौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो यूथ है वो सही से समझ नहीं पा रहे हैं। आपने पूरी बॉडी को बैलेंस करने वाली एक्सरसाइज बता दी है, लेकिन अपर बॉडी में वो खासतौर पर चाहते हैं कि कैसे उनकी चेस्ट की ग्रोथ हो, लेकिन योगासन से भी वो हो सकता है। वो कोई योगा बताइएगा जो आजकल का यूथ चाहता है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो जाए, ऐसा कोई योगासन है जो हम बता पाए? हाँ जी, बेसिकली ना दो चीजें अब्दुल जी बहुत जरूरी है। जब हमारा जी यूथ जितना भी है, जब डायफ्राम ओपन होना शुरू हो जाता है हमारा, तो जितना ज्यादा हमारा शोल्डर डायफ्राम ओपन होता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जी जितना ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है उतना माइंड अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना अवेयरनेस उतना मेटाबॉलिक रेट तेज शुरू हो जाता है बॉडी में। तो आई विल टेल यू टू इजी आसनास। पहला, for the everyone they have to do it। दूसरा, थोड़ा सा एडवांस आसना बताने वाला हूँ। आजकल ना मुझे बहुत नजर आते हैं बच्चे चाहते हैं नए नए आसनास हो, स्ट्रेंथ यूज हो रहा हो, थोड़ा सा पावर यूज हो रहा हो उसमें। So I will tell you two easy asanas now. One is just same tabletop position। जैसे ही सांस लेते हो आप, तो राइट आर्म अप, आई ऑन द थंब। सांस छोड़ते हुए over the left hand, touch your right shoulder down, inhale up, the first one, do it from the 5 times from the each side, now from here I will tell you one advanced asana, and I wish you will also practice when you reach to your home. So let me show you one advanced posture। जी जी, अब यहाँ से होता बहुत प्यारा स्ट्रेंथ पोस्चर, बैलेंस फॉर द प्रो पोज, बकवासना। फ्रॉम हियर you just need to fall forward, press your palm, open your feet now, just put your knee in your armpit, put your body weight on the palm, squeeze your belly, lift your toe up, hold here. 5. If you want, straighten your feet, then down. It's really nice posture to balance. And one more advanced posture I will to tell you. हमारा जो आपने बोला हिप पोर्शन ओपन नहीं हो पाता है, बॉटम पार्ट यूज आप इन दिनों ना अपर बॉडी बहुत जल्दी बन जाता है, लोअर बॉडी नहीं बन पा रहा है। रीजन वॉज जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं आ पाता है। तो आई विल टेल यू एक बहुत प्यारा मल आसना। इसमें जस्ट पुट योर राइट एंड लेफ्ट फीट 3 to 5 फीट ओपन, जेंटल सा टो आउट होना चाहिए। सी, स्ट्रेच योर हिप बैक, hold your palm, from the elbow press your both knee outside, tailbone in, chin in, hold here, start from the 30 seconds and slowly every day improve 5 more 7। suppose आज 30 सेकंड हो रहे हैं, tomorrow 35, then 40 seconds and reach to 2 minutes। in this position you feel my internal and external hip movement is opening now। if you sit in this asana, इसमें बेनिफिट बेस्ट है जो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ पाता है नीचे। हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है इन दिनों, आप भी अपना अब्दुल जी ना आजकल ना बॉडी का शेप सही नहीं रहा है, अपर बॉडी ज्यादा मोटा हो रहा है, लोअर बॉडी पतला होता जा रहा है, isn't it? तो इसमें सबसे जरूरी है हमें अपनी सांसों से जो ऊर्जा आती है वो पूरी बॉडी में बैलेंस होना जरूरी है। अवेयरनेस नॉस्टल टू टो होना चाहिए, isn't it अब्दुल जी? तो हमें सबसे जरूरी है हमें अपना हिप ओपन होना चाहिए, शोल्डर होना चाहिए। डू एनी एक्सरसाइज यू वांट टू डू इट, पर मेक श्योर जब भी आप एक्सरसाइज करने आओ तो हिप
एंड शोल्डर जितने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, लाइफ उतना इजी हो जाता है, बिकॉज वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, एक एक योगा और आप बताइएगा, क्योंकि आजकल के यूथ को बड़ा शौक है अपने बैक बनाने का, और वो जिम ना जाकर योगासन कोई ऐसा हो कि वो अपनी बैक को सही तरीके से बैलेंस रख पाए। क्योंकि एक योगासन हम देखते हैं कि हमेशा किया जाता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अक्सर झुक के बैठते हैं तो वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उस प्रॉब्लम का कोई उपाय योगासन के जरिए, और बैक को जो मैं कह रहा हूं कि आजकल के यूथ बैक को ज्यादा लेकर रहते हैं कि अट्रैक्शन हो हमारी बैक की वजह से, उसके लिए कोई योगासन हो। सिंपल जी ना, 3 तरह एक्सरसाइज होती है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो मैं 3 आसन बताता हूं जो बैक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जहां आप रिलेट कर पा रहे हो, डू विद योर ओन सेल्फ, बट गाइडेंस में होना बहुत जरूरी है कि वो फॉर द एडवांस लेवल। तो मैं 3 बहुत इजी चीजें बता देता हूं। पहली, you have to do, there is a pose, we call it Chaturanga Dandasana. What you have to do, press your palm on the floor, put your body, am I perfect? अब्दुल जी नजर आ रहा हूं मैं? जी जी। Body weight forward, see, lift your hip up, body weight forward, bend your elbow, stay here, 1, 5 breath, 2, from here, up, down, forward, go out, up, mountain, Chaturanga Dandasana, go out, inhale up. Did you see the arch in my back? And roll your shoulder down. The first one. And the second one is from here, try to jump, stretch, 1. Stretch, jump, hold, stretch, jump, hold, stretch. And the third one is from here, it's little more advanced asana to improve your shoulder and back. जी। From here, you need to jump, hold, straight your feet, stretch, back, up, down, down, bend your knee, hold, stretch your toe, back, body down, upward, downward, rest in a child pose. So these are the 3 levels of improve your shoulder and back strength. Whenever you uplift your back with the gravity, you feel you massive put oxygen in your ribs. जब शरीर में ज्यादा सांस आना शुरू होता है अब्दुल जी, बॉडी अपने आप ही इम्प्रूव होना बहुत शुरू होता है। बिल्कुल सूर्यदीप, आई एम हर्ष, मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है। और दूसरा ये कि एक पार्ट और है जो इम्प्रूव करना चाहते हैं हम लोग, आजकल का यूथ इम्प्रूव करना चाहता है। हम देखते हैं कि हमारे जो घुटने का नीचे का पार्ट है, उसके लिए क्या ऐसा योगासन है, क्योंकि वो सीखते तो हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं उसके लिए, लेकिन वो पार्ट मजबूत नहीं हो पाता है। कई योगासन देखते भी हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कोई आसानी से ऐसा आसन हो जो हम कर पाए, घुटने के नीचे की स्थिति को मजबूत कर पाए? जरूर हर्षी, नाउ आई विल टेल यू, सी जी। और मैं बहुत दिल से बोलना चाहूंगा, जितनी भी मेरी माताएं हैं जिन्हें नी से इशू है, हिप में इशू है, बैठा नहीं जाता है, तो प्लीज ये एक्सरसाइज बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है। जस्ट डू इट 10-12 दिन और यू फील चलने में, बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने में बहुत इशू आ रहे हैं इन दिनों, ये नहीं रहने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेच योर बोथ फीट, सांस छोड़ते हुए टो डाउन, टो अप 5-6 बार। देन द बेंड योर नी, राइट नी बेंड, दोनों हाथ नी पे नीचे, एंड ट्राई टू टच योर नी ऑन योर चेस्ट। और फिर यहां से सांस लेते हुए फीट अप डाउन 1, 5 से 10 बार। जी जी। इससे आपका नी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। 2,
3 4 5। पहला तो हुआ ये एक्सरसाइज। दूसरा, बोथ फीट स्ट्रेट, बेंड योर राइट नी। जी जी। चलिए, फिलहाल सत्यदीप हमारे साथ थे, सत्यदीप हुड्डा। वो आपको एक्सरसाइज बताने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। आप हमारे साथ दोबारा वो जुड़ेंगे। आपकी योगासन बता रहे थे कि किस तरीके से हर एक पार्ट को आप योग के जरिए बेहतर बना सकते हैं, आप योग के जरिए स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे अपर बॉडी को हम बैलेंस कर सकते हैं, कैसे लोअर बॉडी को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम घंटों घंटों एक्सरसाइज करते हैं जिम जाकर, और उसमें हम देखते हैं कि कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। आप एक्सरसाइज जरूर करिए, लेकिन योगासन ऐसा है कि आपको हर एक पार्ट को बढ़ाने में, हर एक पार्ट को बैलेंस करने में मदद करता है। और यही योगा ट्रेनर सत्यदीप हुड्डा हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे आप अपने अपर बॉडी को, लोअर बॉडी को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। और योगासन आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप घर पे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो योग ऐसा है कि आप उसे कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तभी आप योग कर सकते हैं, जो कि सत्यदीप हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सत्यदीप को हम देख रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं और आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि योगासन के जरिए आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, लेकिन ऊर्जावान भी अपने आप को रख सकेंगे। और वही बताने की कोशिश जिम ट्रेनर भी करते हैं, साथ ही साथ योगा ट्रेनर भी करते हैं, जो लाइव हम आपके लिए लेकर आए थे। और उनसे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किस तरीके आप, चाहे किसी भी उम्र के हों, बुजुर्ग को हम देखते हैं कि वो आजकल अपने आप में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे वो इस आसन को देख के कर सकते हैं, जो सत्यदीप योगा ट्रेनर बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बड़े बुजुर्ग भी अपने घुटनों का ख्याल रख सकते हैं। योगासन के जरिए ऐसा योग वो कर सकते हैं जिससे उनके घुटनों में दर्द नहीं होगा, गर्दन में दर्द नहीं होगा, पीठ में दर्द नहीं होगा। और ये बहुत अच्छे आसन हैं जो आपको बताने की कोशिश और दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि एक संदेश इससे जाता है कि हम योगा से अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपके सामने हर एक तस्वीर ला रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने तन को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं। ये योगा से हो सकता है। और आप योगा करिए, क्योंकि मानवता के लिए योग आज का थीम है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर। लेकिन अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगा के जो एक स्थिति होती है कि योगा करने के लिए जो दिक्कतें होती हैं कि आप सोचते हैं कि हम योगा कर ही नहीं पाएंगे, एक बार आप जरूर ट्राई करिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं तो आप कभी भी इसे ट्राई कर सकते हैं, कहीं पर भी, कहीं पे भी, किसी भी समय आप योगासन को करिए और आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं, सिर्फ भारत में ये तस्वीर नजर नहीं आ रही है, भारत की हर एक तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको पंजाब लिए चलते हैं। फिलहाल इस वक्त पंजाब से मनदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, योगा ट्रेनर हैं। उनसे भी कुछ योगासन के बारे में जानते हैं, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। मनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जेके 24/7 न्यूज पर अपना समय देने के लिए। हमारे साथ लगातार योगा ट्रेनर जुड़ रहे हैं। मनदीप, आप ऐसा कौन सा योगासन बताएंगे हमारे दर्शकों को ताकि वो आसानी से कर पाए? सबसे पहले तो आप अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का महत्व बताइएगा। योग पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है और भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और योगा का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। हम सभी को योगा पे अपने जीवन में, योगा से हम अपने शरीर को तो फिट रख ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप मेंटली भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। आप योगा एक ऐसी चीज है जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप प्राणायाम कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तब भी आप जो
सूक्ष्म व्यायाम हमें बताया गया है, तो चेयर पे बैठे बैठे से आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, लंग्स के रिलेटेड है, हार्ट के रिलेटेड है, तो आप वो इजीली बैठे बैठे अपने ऑफिस में या कहीं भी जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। रही जो आसनों की बात, आसन एक ऐसी चीज है जिनको हर एक उम्र का बच्चा आराम से कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है। अगर आप जिम वगैरह लेते हैं या उसमें कोई आप वर्कआउट लेते हैं, उसमें सर्टेन एज हमें रिक्वायर होती है। बट योगा एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी एज के अगर व्यक्ति को देते हैं वो उसे इजीली परफॉर्म कर सकता है। और योगा जो है सिर्फ हमारे शरीर से ही रिलेटेड नहीं है, हमारे ठीक है मनदीप, कोई योगासन बताइएगा, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि हम घंटों घंटों एक्सरसाइज करते हैं जिम के अंदर अपनी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन योग एक ऐसा तरीका है जिससे हम बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मनदीप, आप मुझे एक एक्सरसाइज बताइए, एक योगासन बताइए, उसके बाद मेरे साथ सत्यदीप भी जुड़ गए हैं। सत्यदीप, माफ करिएगा, सूर्यदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सूर्यदीप के पास भी चलूंगा। फिलहाल मनदीप, आपके पास कोई योगासन करके दिखाइएगा ताकि हमारे दर्शक भी वो कर सकें। पहले मैं ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, हम सभी खड़े हो जाएंगे। इसमें आपने अपने दोनों पांव को मिला लेना है, गर्दन बिल्कुल आपके सामने रहेगी और सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे जी, और सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को आपने स्ट्रेच करना है, गर्दन सामने रहेगी। इसको कोई भी व्यक्ति आराम से परफॉर्म कर सकता है। अपनी सांसों को आप धीरे धीरे चलने दें, ध्यान को सही एक जगह लगा के रखिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे आ जाएंगे। अब वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। आपने धीरे से अपने पांव को उठाकर अपने थाई के ऊपर रखना है और धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ ऊपर। इसमें आप अपना मेंटली कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। 5 से 10 सेकंड इसको आपको होल्ड रखना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। सेम यही आसन वृक्षासन दूसरी साइड से करेंगे। धीरे से अपने पांव को उठाकर अपने थाई के ऊपर रखना है और धीरे धीरे सांस करते हुए ऊपर। सांसें नॉर्मल रहेंगी, हिसाब से नॉर्मल रहेगी। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं और अपनी बॉडी को सम स्थिति में रखेंगे। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव खोल लें, 1 से 1.5 फुट का गैप रहेगा। राइट वाले पांव को सामने की तरफ मूव करेंगे, बॉडी बिल्कुल सामने रहे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे वाले हाथ को नीचे लेकर जाएंगे और ऊपर वाले हाथ को फेंकना है आपने। कोई भी आप आसन करते हैं उसमें आपने अपनी सांसों को नॉर्मल रखना है, अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल रखना है। सांस भरते हुए वापिस आएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। सेम आसन त्रिकोणासन दूसरी साइड से करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे। होल्ड करते हुए ब्रीदिंग नॉर्मल। ऊपर वाले हाथ को देखिए। 5 से 10 सेकंड इसको होल्ड करना। सांस करते हुए पीछे ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए समस्थिति। ठीक है मनदीप, आपने जिस तरीके से ये योगासन बताया, हमारे दर्शक जरूर इसे करेंगे। मैं आपके पास लौटता हूं, सूर्यदीप के पास चलता हूं। सूर्यदीप, कनेक्टिविटी इश्यू था इसलिए फोन कट गया था, लेकिन आप जो एक्सरसाइज बता रहे थे कि कैसे बड़े बुजुर्गों को अपने घुटनों के पार्ट ठीक रखने चाहिए, मैं चाहूंगा कि आप उसे बताइए, क्योंकि वो पूरी तरीके से नहीं आप बता पाए थे, ताकि हमारे दर्शक उसे देख सके सही से। सबसे जरूरी चीज जो है हर्षी, जितने भी हमारे ओल्ड एज इंसान है, जितने भी हमारी माता बुजुर्ग है, उनके साथ ना सबसे ज्यादा इशू आ रहा है चलने में, बैठने में,
तो मैं जी, सबसे जी। जरूरी दो चीज बताना चाहता हूँ। हम्म। सबसे जरूरी है, पहला आपका अगर नी सही है तो आप चलने में बहुत सही है, और दूसरा जो हमारे हिप जॉइंट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तो मैं दो सिंपल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ। दोनों पैर सीधे, पहले राइट नी बेंड, टच ऑन योर चेस्ट, straight parallel to the left thumb, open, center, bend। दोनों साइड से 10-10 बार सांस लेते हुए स्ट्रेट, छोड़ते हुए सामने, बेंड। तो ये दोनोों तरफ से 10-10 बार। और दूसरा, प्लीज ध्यान से एक्सरसाइज देखना, बहुत सिंपल पर बहुत इफेक्टिव है। पहले राइट पैर बंद, बेंड जेंटल, देन पुट योर लेफ्ट फीट ऑन द आर्म, इस तरह से। जी। और जहां से जहां भी आप कंफर्टेबल हो रहे हो, सांस छोड़ते हुए हिप आउट और स्लोली फॉरवर्ड डाउन। स्टे हियर इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, gentle stretch जी। and put your head down। Stay in this position for 1 minute at least, just for 7 days। और 7 दिनों में आपको नजर आने वाला है आपका हिप मूवमेंट, हिप फ्लेक्सिबिलिटी, हिप से रिलेटेड इश्यूज। हमारे ना लोअर बैक में बहुत इश्यूज आ रहे हैं इन दिनों। जी, जी। चलना सही नहीं है, ऑफिस पैटर्न द वे ही टोल्ड अस, हरजीपी ऑफिस में बहुत ज्यादा है, वर्क लोड बहुत ज्यादा है। ये जो पोजीशंस है, ये दोनों तरफ से 1 मिनट यू हैव टू प्रैक्टिस। जस्ट जो आपका राइट नी है उस पे लेफ्ट पैर, और जो राइट पैर है उस पे लेफ्ट नी। जी, जी। हिप आउट और जेंटल स्ट्रेच। इससे कॉन्स्ट्रक्ट जो भी इफेक्टिव एरिया आपका हिप जॉइंट वाला जो एरिया है, द स्ट्रेच शुड बी ऑन अ हिप जॉइंट। और दूसरा फिर आता है जी स्पाइन ट्विस्ट। स्पाइन से रिलेटेड ना बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो सबसे इजी आसान, पहले राइट पैर फोल्ड हुआ लेफ्ट साइड ऑफ हिप के पास, और राइट पैर लेफ्ट नी के पास। देन लिफ्ट योर राइट आर्म अप और लेफ्ट नी प्रेस। इफ इज इट पॉसिबल, होल्ड योर टो, और फ्रॉम द लेफ्ट आर्म प्रेस नेक्स्ट टू द हिप, स्पाइन स्ट्रेट, और सांस छोड़ते हुए जेंटल स्ट्रेच, चिन अप। और हर चीज, सबसे जरूरी चीज मैं बताना चाहता हूं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, दुनिया बोलती है ठीक है, ठीक है। योग दिवस है, सूर्यदीप लगातार मेरे साथ योगा ट्रेनर इस वक्त बने हुए हैं और उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। वो आपको ऐसे योगासन बता रहे हैं जिससे आप पूरी बॉडी को बैलेंस रख सकते हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सिर्फ एक आसान से योगासन से। उनका रुख फटाफट से कर लेते हैं। सूर्यदीप, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम योग कर रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं आपके माध्यम से। आपकी बात अधूरी रह गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे दर्शकों को आप बताने जा रहे थे। सबसे जरूरी पार्ट है कि जितना भी हमारा लोअर बॉडी पार्ट है, नेवल से नीचे, उस पे हमारा अवेयरनेस नहीं बचा है धीरे धीरे। तो सबसे जरूरी है, दुनिया में कोई भी फिट रहना चाहता हो तो सबसे जरूरी है स्पाइन फिट हो पाना। जी। स्पाइन भी आपका बैलेंस है। स्टैंडिंग, सिटिंग, ट्विस्ट, जो भी मर्जी जेस्चर हो रहा है आपकी बॉडी से, स्पाइन सबसे जरूरी है फिट रह पाना। तो सबसे इजी आसना, वन मोर टाइम, आपको दोनों पैर मिलाने हैं, हिप आउट, और दोनों हाथों से होल्ड योर टो, स्ट्रेच योर स्पाइन, शोल्डर आउट, और लंबा सांस छोड़ते हुए पुट योर चिन डाउन ऑन योर टो। Stay here 5 breath। इससे आपका जो मिडल बैक है वो बहुत अच्छा स्ट्रेच हो पाने वाला है, लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाने वाली है, और रिलेटेड लोअर बैक इंजरीज भी सही हो जाने वाली है। और फिर यहां से इसका डीप कंप्रेशन पोज, होल्ड योर टो, शोल्डर आउट, चिन अप, प्रेस योर डायफ्राम इन फ्रंट, और 5 लंबे सांस लेने हैं रिब से। And then from here, from twist asana, राइट पैर थोड़ा सा फॉरवर्ड जी, और लेफ्ट पैर पीछे लेना है, थोड़ा सा जेंटल।
Stretch up. 1, hip down. Switch your feet position. Switch your left feet back side. Switch your feet position. From this position you feel आपका जो lower back है, tighten hip है, spine है, shoulder mobility है, हर चीज improve हो जाएगी। पर सांस लेते हुए आप, सांस छोड़ते हुए feet position change, सांस लेते हुए switch। तो ये जो चीज है ये आप अपनी दोनों तरफ से 5-5, 6-6 बार every day do this। So इससे आपका hip, lower back, diaphragm, नी ओपन होना शुरू हो जाएगा। ओपन होने का मतलब हर चीज, जब आपकी बॉडी में संतुलन ऑक्सीजन का ज्यादा आना शुरू हो जाता है जी तो बैलेंस शरीर सोच दोनों में, और जब बैलेंस बन जाता है जीवन में तो जीवन सिर्फ एक बहुत ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है। बिल्कुल। और ये कहा भी जाता है कि लाइफ में हमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, और योगासन के जरिए अगर बैलेंस बॉडी में बन जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सूर्यदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत। मनदीप, हाँ जी, मनदीप के पास चलता हूं, उनसे भी एक एक्सरसाइज जान लेते हैं, फिर तुरंत आपके पास आता हूं। मनदीप, बैठे बैठे ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम कहीं पे सो गए तो हमारी गर्दन ऐसे दुख जाती है, बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं पर लेट जाते हैं तो नेक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, गर्दन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल हम देखते हैं कि इतनी थकावट होती है, ऑफिस से कोई आ रहा है तो मेट्रो के अंदर सो गया तो गर्दन यूं रखी की रखी रह गई और दर्द बड़ा होता है। उसके लिए कोई आसन आप बताइएगा जिससे हमारे दर्शक उस योग को कर पाए और वो स्वस्थ रह पाए। दोनों लेग्स को सामने स्ट्रेट रखेंगे, दोनों पांव को जोड़ देंगे तो धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को आपने स्ट्रेच करना है गर्दन सामने की तरफ। इससे आपके शोल्डर, आपका स्पाइन, आपकी आर्म्स पूरी एक्टिव हो जाएंगी। अपने एब्डोमेन को स्ट्रेच करना है, चेस्ट को पूरा खोलना है, लंग्स को पूरा खुलने देना, लेग्स को स्ट्रेट रखना है। इससे आपकी पूरा का पूरा जो बॉडी है, लोअर बॉडी और अपर बॉडी, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, पूरी बॉडी खुल जाती है, हर एक मसल आपका एक्टिव हो जाता है और जितना भी आपकी बॉडी में स्टिफनेस है वो सब धीरे धीरे निकल जाता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम उत्तरासन करेंगे, दोनों लेग्स को फोल्ड करना है धीरे से, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे। इससे जो आपकी स्पाइन है वो पूरी एक्टिव हो जाएगी, पूरी खुल जाएगी और पूरी स्पाइन में ब्लड का जो फ्लो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। आपकी नेक के मसल्स बिल्कुल खुल जाएंगे, आपके शोल्डर्स और आपकी लेग पूरी एक्टिव हो जाती है। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापिस आएंगे और यहीं पे शांत आसन में दोनों पांव के घुटनों को मिलाना है, हल्का सा घुटनों में गैप और धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को नीचे स्ट्रेच कर देंगे और माथा जमीन के ऊपर। इस आसन में आपके पूरे पेल्विक मसल्स, आपके हिप मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं और आपकी अपर बैक है जो वो रिलैक्स हो जाती है और पूरी की पूरी स्पाइन टेलबोन से लेकर स्पॉन्डिलाइटिस तक पूरी एक्टिव हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है। अगर आपको बैक पेन भी हो तो आप इसको अगर ट्राई करेंगे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। पाँच से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे और धीरे धीरे घुटनों को मिलाकर लेग्स को स्ट्रेच कर लेंगे। अब हम भद्रासन करेंगे, जिसको हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं। दोनों पांव को मिलाना और अच्छे से दोनों पांव के जो टोज हैं, जो आप पीलियां हैं पांव की, उनको ग्रिप कर लेना, बैक को सीधा रखना है और धीरे धीरे इसको नीचे पुश करना है। छाती आपकी बाहर रहेगी, शोल्डर्स आपके एक्टिव रहेंगे और पीछे जो अपर बैक के मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, गर्दन सामने।
सांसें आपके धीरे धीरे चलती रहेंगी। इसमें आपके पूरे जो ग्रोइंग मसल्स हैं वो खुल जाते हैं, आपके पेल्विक मसल्स। और जिसको शुगर की प्रॉब्लम है उसके लिए भी आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि इस आसन में आपका जो इंसुलिन है वो इंसुलिन पूरा स्पाइक करता है बॉडी में। बैक बिल्कुल सीधी रहे ताकि एनर्जी का फ्लो आपकी टेल बोन से लेके आपके क्राउन तक बना रहे। बिल्कुल, और ये एक्सरसाइज हमारे दर्शक जरूर करेंगे, क्योंकि इससे आप बता रहे हैं कि ना तो गर्दन की प्रॉब्लम दूर होती है बल्कि पूरी बॉडी कहीं ना कहीं बैलेंस रहती है। सूर्यदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। मैं चाहूंगा कि आप बताएं जो बात आपकी अधूरी रह गई थी, लेकिन एक एक्सरसाइज या एक योगासन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, वो चाहे फिर जिम में समय व्यतीत करें या फिर योगासन करें। क्या ऐसी कोई योगासन है जो पूरी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाए? क्योंकि फेस कट आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ा क्रेज चला है युवाओं में कि फेस कट अच्छा हो, और उसके लिए कोई योगासन है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं वो बताने से पहले बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। जी, जैसे ना सीजन आया हुआ है, समर सीजन, तो बहुत गर्मी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज, मैं ना बहुत इंटरनली एक्सरसाइज है। नेचर ने हमें अपनी बॉडी का हीट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पैमाने दिए हुए हैं। जी। तो बहुत प्यारा प्राणायाम है शीतली। तो जब भी आपको फील हो रहा है आप दिल्ली की गर्मी में या जब भी धूप में और बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, तो प्लीज इन ओनली 1 मिनट डू दिस शीतली, और आपको मैसिव इंप्रूवमेंट नजर आने वाली है। व्हाट यू हैव टू डू, पुट योर टंग आउट, होल्ड फ्रॉम द इनहेल फ्रॉम द टंग एंड नॉस्ट्रल से सांस छोड़ना है। ट्राई दिस 1 मिनट। जीभ से सांस लेना है और नॉस्ट्रल से सांस छोड़ देना है। इससे आप इंटरनली बहुत जल्दी बहुत ठंड महसूस हो जाने वाली है। तो ये होती है शीतली। जब भी आप हर चीज ना दिनों बहुत ज्यादा जल्दी हीट स्ट्रोक आना है, आदमियों में पेशेंस लेवल नहीं रहा है, बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जा रहा है, तो प्लीज जब भी आप ऑफिस में हो या जहां भी हो, पूरे दिन में एटलीस्ट 1 मिनट जरूर करना है शीतली। Make sure your tongue out. Inhale from the center of your tongue. Out from the nostril. This one. और फिर दुनिया बहुत चाहती है दिनों फेस पतला होना, वी शेप आना, चिप्स पतले हो जाना, isn't it Harshdeep? तो इसके लिए फेस योगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। What you have to do, अपने जो अपर लिप्स है उससे cover your teeth, open your mouth, inhale from internally, first bit, 7, जी जी, inhale from the mouth, hold, प्रैक्टिस दिस। इससे आपका फेस मसल्स यूज होने वाला है, जो लाइन विद इन 7 to 10 डेज बहुत शार्प हो जाने वाला है। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज इनहेल फ्रॉम द माउथ एंड चैंट आ ओ ई, 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 आ ओ ई। From this you feel your face muscles become more relaxed. Usually हम दुनिया में हर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल बनाना है, स्ट्रेंथ चाहिए, ट्विस्ट चाहिए, हर चीज, पर जब हमारा फेस मसल्स होता है हमेशा स्टिफ रहता है, बिकॉज वी ईट लॉट्स ऑफ फूड, यूज लाते हैं तो स्टिफनेस रहता है। हमें फेस फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज बहुत लिमिटेड पता है। बिल्कुल। So I will tell you one small massage, face massage. Just put your first finger aside of the nostril and followed by the seventh, and just gently massage your chips every day 2 to 3 minutes. Gently rub in a rotation anti-clockwise 10 to 20 times. From this exercise you feel हमारे नजरों पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेन आया रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव थॉट्स है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है आईज पे ना। ट्राई टू रिलीज योर आईज आल्सो, जेंटली रब your eyebrows, your eyes with gentle pressure. So please make sure
पूरे बिल्कुल। दिन में और 5 से सूर्यदीप 6 इससे मिनट कहीं ना कहीं gently आसानी से, बहुत आसानी से, मजे के साथ किया जा सकता है जो आप ये एक्सरसाइज बता रहे हैं। लेकिन एक एक्सरसाइज मैं आपसे और जानना चाहूंगा। मनदीप, मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रहा हूं, लेकिन सूर्यदीप, हम देख रहे हैं कि आपने पतले होने के आसन बता दिए हैं, लेकिन आजकल के दौर में अपनी बॉडी को फिट हर कोई रखना चाहता है। अब हम देखते हैं कि जो बॉडी को गेन करना चाहता है उसके लिए कोई आसन है। कईयों को लीवर की प्रॉब्लम होती है, किसी को भूख नहीं लगती है, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी उतना ग्रोथ नहीं कर पाती है जितना करना चाहिए था। क्या योगासन से ये हो सकता है, वो अपनी बॉडी की ग्रोथ कर सकता है? ऐसा कोई आसन आपके पास? जी बिल्कुल हर जी, आसन ऐसा बिल्कुल भी है, पर मैं आसन से पहले ये बताना चाहता हूँ जी। सबको, जब भी हमारी बॉडी में हम बोलते हैं हम फूड भी अच्छा खा रहे हैं, हम सो भी अच्छा रहे, पर मोटे नहीं हो पा रहे हैं, वेट और पुट ऑन नहीं हो पा रहे, इसने तो उसका रीजन ये होता है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, सही लेवल पे ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है और हमारा इंटरनली प्रोसेस 100% फिट नहीं है। तो आप कोई भी आसन कर लीजिए दुनिया में, अगर सांस लेते हुए आप होल्ड हो पा रहे हो, सपोज आप लंबा सांस ले रहे हो एंड होल्ड योर ब्रेथ, अगर जब आपके शरीर में सांस ज्यादा देर रहना शुरू हो जाने वाली है हर्ष जी, तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होने वाला है और बॉडी में जहां जहां इंटरनली कमियां है वो सब सही हो जाने वाली है। तो प्लीज मैं अपने व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइफ में आप जहां भी हो, अगर आपको बॉडी का पैमाना बहुत सही चाहिए तो लंबा सांस लेना, आप चाहे ऑफिस में भी हो, लंबा सांस लीजिए, पूरा सांस बेली में ले आइए और होल्ड इन योर बेली। जब हमारा सांस हमारी नेवल से नीचे आता है, ये जो लोअर पार्ट होता है बेली वाला, जब यहाँ सांस आता है तो बॉडी में जो जो चीज डेफिशिएंसी होती है, जहां मान लीजिए विटामिन बॉडी पूरा नहीं ले पा रही है, फाइबर पूरा नहीं ले पा रही है, ये सारी चीजें साइकिल से सुधर जाती है, डिसिप्लिन बन जाता है, बैलेंस बन जाता है लाइफ में। तो प्लीज कोई भी आसना जिससे आप मोटे या पतला होना चाहते हो तो बॉडी को प्लीज फीड योर ब्रेथ। शरीर चलता है सांसों से, भोजन फूड दूसरी चीज है, पहली चीज है सांस। जी। Isn't it हर्ष जी? तो प्लीज आप सारे अगर अपनी बॉडी को फिट बनाना चाहते हो इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो रोज सुबह 5 मिनट सांस लेना है, होल्ड एंड आउट। इन द सेंस 5 मिनट में चाहे 3 बार होल्ड हो पा रहा है या 4 बार हो पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा। एंड आप मत प्लीज, हमें ना मैं मुहिम शुरू करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी। हर चीज आप इन्हें बोलिए अपने व्यूअर्स को कि जल्दी से जल्दी ना लंबा सांस लेना है और होल्ड योर ब्रेथ, चाहे वो 10 सेकंड हो पा रहा है या 20 हो पा रहा है। हर रोज उसमें 3-3, 4-4 सेकंड एड ऑन डालना। हमें आप अपना पर्सनल मैसेज भेजिए, हमारे चैनल पे मेल भेजिए हमें पर ये कि ब्रेथ होल्ड टाइम बताइए हमें, और आप 7 से 10 दिन में रोज 2-2, 5-5 सेकंड बढ़ाने वाले हो तो यू विल कम टू नो 10 से 12 दिन में आपने अपना सांस डबल कर लिया है। जितनी ऊर्जा मिनिमम एनर्जी पे मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। तो प्लीज ये चाहता हूं मैं, जल्दी से जल्दी अपना सांस जितना ज्यादा अंदर आ रहा है होल्ड इट। इससे आपको ना बहुत मेजर और मैसिव चेंज नजर आ जाने वाले हैं लाइफ में। बिल्कुल। आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाने वाला, चेहरे पे स्माइल वापस आ जाने वाली है। इन दिनों हर चीज दुनिया मुझे ना हंसती नजर नहीं आती है जब भी फ्री बैठी होती है। जी। तो पर्सनली वही ना वही मुझे लगता है स्टेट ऑफ माइंड ना खुश नहीं है। नहीं, आपकी तो स्माइल देख के, आपकी स्माइल देख के, एक योगा ट्रेनर की स्माइल ऐसी हो तो वाकई दर्शक भी हमारे हंसते हंसते योगा कर जाएंगे सूर्यदीप जी। और बहुत अच्छी बात है जब कोई योगा ट्रेनर इस तरीके से योगासन को सिखाता है। धन्यवाद। और यही है जी, आप प्लीज जहां भी हो हमारे व्यूअर्स, लंबा सांस लीजिए, अच्छा स्माइल होना चाहिए, बैलेंस थॉट में होना चाहिए। शरीर तो बहुत बेसिक सी चीज है, सोच आती है, उठना है, नहाना है, फूड, तो शरीर इज जस्ट अ स्लेव टू इम्प्लीमेंट, इजंट इट? थॉट आता है शरीर से, माइंड से। बिल्कुल। सो थॉट एंड द बैलेंस फ्रॉम द बॉडी। प्लीज पैदा होते ही आप सबसे पहले सांस लेते हो और आपका लाइफ शुरू हो जाता है, इजंट इट हर्ष जी? तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, जहां भी हो लंबा सांस लीजिए, होल्ड योर ब्रेथ, और थोड़ा सा समय दीजिए आप शरीर को अपनी सांसों में।
समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल अपनी सूर्यदीप, ये सांसों हमारे को दर्शक शरीर कहीं के ना कहीं समझ रहे होंगे और आपकी इस विनती को स्वीकारा भी जाएगा और ऐसी वीडियोस हमारे पास आएंगी तो हम आपको पर्सनली भेजेंगे कि हमारे व्यूअर्स ये कर रहे हैं। मैं आपके पास लौटता हूं। मनदीप, आप भी अच्छे से स्माइल के साथ एक योगासन बता दीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट का हमने जिक्र किया है, लेकिन आजकल हेडक बड़ा हो जाता है। कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं, कुछ सोचने लगते हैं तो हेडक बहुत होता है। उसके लिए अगर कोई आसन बता पाए मनदीप आप। अगर आप जैसे आसन तो ऐसा है कि कोई कर सकेगा कोई नहीं कर सकेगा। मैं आपको हेडटेक के लिए बता देता हूँ। जी सबसे बेस्ट हेडटेक के लिए होता है प्राणायाम। जैसे कि अभी बता रहे थे कि सांस भरना और छोड़ना है, जी तो जी। हम 5 से 10 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से आपके दिमाग तक पहुंचे, आपकी पूरी बॉडी में पहुंचे, आपके लंग्स इससे एक्टिव हो जाए, आपका जो हार्ट है वो हेल्थी हो जाए। तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिसमें आपने धीरे धीरे सांसों को भरना है और पूरे चेस्ट में अच्छे से आपने सांसों को भरने के बाद लंग्स को पूरा एक्सपेंड होने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इसमें आप होल्ड नहीं करोगे, कॉन्टिन्यूसली आप धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। पीठ को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। आपकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, आपकी बॉडी ढीली नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसे नहीं बैठना है, स्पाइन बिल्कुल सीधा हो, शोल्डर का कॉन्ट्रैक्शन हो, ताकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बनी रहे। अगर आपकी कॉन्शियसनेस नहीं बनी रहेगी तो आप नंब हो जाते हो, आपकी बॉडी बिल्कुल ढीली हो जाती है, सुस्ती आने लग जाती है और आपका कंसंट्रेशन टूटेगा। वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। पूरी बॉडी को एक्टिव रखना है, सांसों पे पूरा ध्यान रखना है और धीरे धीरे आपको डीप ब्रीदिंग करना है। बिल्कुल। और ये जो आप आसन बता रहे हैं आप दोनों, उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स उसको देख रहे होंगे, करेंगे भी रोजाना और वो हम अपने दर्शकों को उनकी वीडियोस भी दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्यदीप आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। मनदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि योग लगातार पूरी दुनिया कर रही है और योगा ट्रेनर आपको बता रहे थे कि कैसे आप हर एक पार्ट को अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं एक आसन की वजह से सिर्फ। फिलहाल जब